नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा करवाए गए नीट परीक्षा में अनियमितता के खिलाफ लगातार विपक्षी दल सरकार को घेरने में जुटी हुई है। देश में नीट परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर आए दिन विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नीट परीक्षा रद्द करवाने के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रही है। वहीं कानपुर में भी एक बार फिर से नीट की परीक्षा रद्द करने को लेकर समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया है। छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी के सामने सपा कार्यकर्ताओं ने सपा छात्र सभा के पदाधिकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ में नारेबाजी की और नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की है। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया है। विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन करने वाली छात्र सभा के नेताओं का कहना है कि जब नीट की परीक्षा रद्द नहीं होगी तो इस तरह के प्रदर्शन और किए जाएंगे। लगातार जो आंदोलन है और भी तेज किया जाएगा। तो बता दें कि देश भर में नीट परीक्षा को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। वहीं कानपुर में भी समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। नीट एग्जाम रद्द करने की उन्होंने मांग की है। छत्रपति साहूजी महाराज की यूनिवर्सिटी के सामने उन्होंने पुतला दहन किया है। समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं का यह हंगामा है। तो बता दें कि शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी के सामने प्रदर्शन किया गया है। सपा कार्यकर्ताओं ने सपा छात्र सभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। तो बता दें कि नेशनल टेस्ट एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा करवाए गए नीट परीक्षा में अनियमितता के खिलाफ लगातार विपक्षी दल सरकार को घेरने में जुटी हुई है। देश में नीट परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर आए दिन विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि देश के कई हिस्सों में भी नीट परीक्षा को लेकर आंदोलन हुए हैं। सभी की एक सुर में एक ही मांग है कि नीट परीक्षा को रद्द करने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देंगे कानपुर से संवाददाता सुनील कुमार हमारे साथ में जुड़े हैं। सुनील, जिस प्रकार से लगातार नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार को विपक्षी दल घेरने में लगे हुए हैं, समाजवादी के जो छात्र सभा के जो पदाधिकारी है उन्होंने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया है। क्या कुछ खबर है, पूरी विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल मनीष जी, आपको बता दें जिस तरीके से नीट परीक्षा हुई है, नीट परीक्षा में जिस तरीके से जो मामले आए वो चौंकाने वाले आए हैं, जिसमें छात्र है पूरी तरीके संघर्षशील है और ये हर जगह धरना प्रदर्शन और हंगामा कर रहे हैं। इसी को लेकर विपक्षी दल है जो प्रदेश में सरकार नहीं है जिनकी, वो दल है ऐसे उनके जो छात्र संघ नेता है वो आए दिन हंगामा करने में लगे हैं। बात करें कानपुर की तो कानपुर में 4 तारीख में जैसे रिजल्ट आए थे उसके बाद से ही जो भी छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। उसके बाद में बात करें अगर विद्यार्थी जैसे कानपुर जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने है शुक्रवार को डीएम को एक धरना दिया था और जो भी जो एजेंसी है एनटीए एजेंसी है इसका पुतला दहन किया पर डीएम से तीखी नीकी नोकझोंक भी इनकी हुई थी। उसके बाद बात करें कि शनिवार को कानपुर जो यूनिवर्सिटी है उसके सामने जो सपा के नेता है जो छात्र संघ के नेता है उन लोगों ने भारी हंगामा किया और उसके बाद में जो शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया और उसके बाद में उनसे इस्तीफा देने की भी मांग किया। तो ऐसे मनीष जी ये कहा जाता है जो ये नीट परीक्षा का जो परिणाम है इसमें जिस हेरा फेरी हुई है उसमें भारी भरकम जो भी विपक्षी दल है पूरी तरीके से हंगामा करने पे लगे हुए हैं। जी मनीष जी। बिल्कुल, देखिए सुनील, जिस प्रकार से एनटीए में अनियमितता का मामला सामने आया, नीट परीक्षा लीक करने को लेकर आया, लेकिन 24 घंटों में सरकार ने जो ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, 4 बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहला फैसला तो सरकार का ये था कि जो सीबीआई को ये नीट का पूरा मामला था उसको सीबीआई को सौंप दिया है। इसके अलावा जो एनटीए के डीजी थे सुबोध सिंह उनको हटा दिया है। इसके अलावा नीट और पीजी जो परीक्षा है उसको कैंसिल कर दिया है। और चौथा है एंटी पेपर जो कानून है उसको लागू किया गया है। इन चारों फैसलों को आप कैसे देखेंगे? देखिए मनीष जी, बिल्कुल आपको बताते हैं ये विद्यार्थियों का मामला, ये जो हमारे देश के शिक्षक हैं ये भविष्य है, भविष्य आगे जो आने वाला भविष्य है वो है। तो इनके साथ में ये तो नकारा नहीं जा सकता है कि उनके साथ गलत हुआ है, गलत तो हुआ है मगर उसके बाद में जो विपक्षी नेता है इसको एक इशू बना के रखा है और आए दिन पूरे प्रदेश की बात करें तो आए दिन हंगामा लागू, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करें या कांग्रेस की बात करें या सपा की बात करें, आम आदमी की बात करें, जो जिस जिले में है वो अपने अपने जिले के जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंप रहा है, इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है। देखिए सरकार ने जो भी इन पे कार्रवाई किया है वो तो बात सही है, उसके बाद मामला कोर्ट भी पहुंचा है। कोर्ट में सूत्रों की माने तो उन्होंने बताया 8 तारीख को सुनवाई भी होनी, मगर बात यह है कि जिस तरीके से हेरा फेरी हुई है, हेरा फेरी में जो दोषी है उनके ऊपर तो अभी कार्रवाई पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। मगर इसमें बात करें अधिकारियों की, अधिकारियों को जो निकाल दिया गया है उसके बाद में और जो इसमें जिन लोगों ने हेरा फेरी किया है साथ उन पर अभी मनीष जी कार्रवाई नहीं हो पाई है।
जी देखिए नहीं, देखिए मामला दर्ज जो किया गया है लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई है। लेकिन एक तरीके से ये देखा जाए कि केंद्र सरकार ने कम से कम इस बात को माना तो कि हाँ, नीट परीक्षा में धांधली हुई है। जी, बिल्कुल मनीष जी। सवाल यही खड़ा होता है जिसे सरकार ने माना है। इसके पहले भी कई ऐसी परीक्षाएँ हैं जो पूरी तरीके से उसमें हेरा-फेरी हुई है और रद्द की हुँ। गई हैं। मगर जो इतना हंगामा नीट परीक्षा में हुआ शायद पिछली जो भी परीक्षाएँ हुए उसमें इस तरीके से हंगामा नहीं खड़ा हुआ है। मगर ये डॉक्टरों की परीक्षा है, इसमें जिस तरीके से हेरा-फेरी हुई है, जो भविष्य के बच्चे बनाने वाले हैं, जो धरती का भगवान कहा जाता है, वो डॉक्टरों की परीक्षा है। उसमें जो हेरा-फेरी हुई है तो इसमें तमाम तरीके के लोग हैं। देखिए जो शिक्षक हैं वो तो जो छात्र हैं वो तो परेशान नहीं है। उसके बाद जो उनके परिवार है, उनके परिवारों ने भी हंगामा खड़ा किया है कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारी स्थिति नहीं है पढ़ाने की। किसी ने लोन लेके, किसी ने खेत बेच के, किसी ने तमाम तरीके से इधर-उधर से वो करके व्यवस्था करके उनको पढ़ाया लिखाया। उसके बाद में जब लास्ट में जब उनका फैसला आया कि भविष्य का फैसला होना है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, कोई डॉक्टर बन जाएगा, अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएगी, मगर वो फैसला उनके बिल्कुल विपरीत आया। तो ऐसे में हंगामा खड़ा होना तो एक सवाल बनता है। जी मनीष जी। देखिए सुनील जी, एक और सवाल यहाँ पर देखिए, सरकार ने एंटी पेपर लीक लॉ लागू किया है। आपको लगता है कि इस कानून के लागू होने से इस प्रकार की परीक्षाएं या पेपर लीक नहीं होंगे या परीक्षाओं में पारदर्शिता आएगी? देखिए मनीष जी, ये तो सरकार जिस तरीके से कानून बनाती है, इसके पहले भी तमाम कानून आए और उसके बाद में कानून की काट भी निकल आती है। क्योंकि एक कहावत कही कि चोर तो चोरी करता रहेगा, उसके बाद में साहूकार तो ताकते रहेंगे। तो सरकार तो तमाम इस तरीके के व्यवस्थाएं और तमाम तरीके कानून लागू कर रहे हैं, मगर उसमें काट करने वाले, कोई इस समय हेरा-फेरी करने वाले जो लोग हैं, इनके खिलाफ अगर मनीष जी कोई इस तरीके की बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, तब तक ये मामला समझ में नहीं आया। क्योंकि होता ये है कि परीक्षाएं हो जाती है और इसमें जो मुख्य दोषी होता है वो नहीं पकड़ में आता है। जब तक वो नहीं पकड़ में आता है तब तक जो भी परीक्षाएं ये इस तरीके की हो रही हैं, इन पे सवालिया निशान तो खड़े हो रहे हैं, मगर इन पे कोई इनका जो फैसला है, जो क्लियरिटी इसमें नहीं सामने आ रही है। लेकिन देखिए एक जी प्रकार से सरकार ने देखा कि इसमें 7 सदस्यीय एक कमेटी का भी गठन किया है जिसमें पूर्व जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो भी शामिल है। उनकी ये काम रहेगा कि जिस भी पेपर यानी चाहे वो नीट हो या तमाम जो पेपर है उनकी निगरानी करेंगे, उनमें पारदर्शिता की निगरानी करेंगे, कहाँ कुछ हो रहा है, तमाम चीज़ों की वहाँ पर परीक्षण करेंगे। आपको लगता है कि जो कमेटी बनेगी वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी तो क्या उसके आधार पर कार्रवाई होगी? देखिए मनीष जी, बिल्कुल आपको बताएं, जो जिस तरीके सरकार एक्शन ले रही है और सरकार तो यही चाहती है कि जिस तरीके से ये हेरा फेरी हो रही है और सरकार की भी किरकिरी इसमें हो रही है, क्योंकि विपक्षी दल आए दिन इसमें हंगामा काट रहा है और सरकार की किरकिरी करने पे लगा हुआ है। जिस तरीके से कानपुर की बात करें तो कानपुर में जो भी विपक्ष के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं या सपा के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जो शिक्षा मंत्री है, धर्मेंद्र प्रधान है, उनसे पता क्या इस्तीफे की मांग करते हैं और सरकार के ऊपर तमाम आरोप लगाते हैं। मगर सरकार तमाम तरीके के नियम ऐसे बनाती है कि इसमें जिस तरीके से परीक्षाएं होती है, इसमें पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं हो और जो भी शिक्षक, जो भी छात्र जिस तरीके से मेहनत करके पास होते हैं तो वो उस काबिल बने। मगर इसमें ये होता है कि जिस तरीके हेरा फेरी करने के मामला आता है, टीम मंडी जी गठित हो गई है। टीम गठित होने के बाद में जिस तरीके जो अधिकारी उसमें हैं, जो टीम के आधार पे काम करेंगे, अगर उनमें पारदर्शिता होती है, अगर वो सही से अगर काम करेंगे, उनपे अगर विभागीय अधिकारी जो हैं अगर वो सही से काम करें तो हो सकता है कि ये इस तरीके जो हेरा फेरी है वो नहीं हो सके। मगर इनमें ये होता है कि जो अधिकारी बनते हैं, हो सकता है इनमें ही कोई मिला जुला हो, तो यहाँ पे सवाल खड़ा होता है। टीम तो मनीष जी गठित हो गई है, टीम गठित होने के बाद में इनमें जिस तरीके से ये हेरा फेरी होती है और इनमें खुलासे नहीं हो पाते, तो यहाँ पे एक सवाल मनीष जी खड़ा होता है कि इनमें इस तरीके का कौन है जो इस तरीके की कृतियां कर रहा है और उसके बाद में आज तक सरकार ने इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं कर पाई है। जी देखिए जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि नाम उजागर नहीं हो पाते, देखिए एनटीए के जो डीजी थे उनको हटा दिया गया है, सुबोध सिंह को, उनकी जगह पर नए डीजी की यहाँ पर नियुक्ति होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि पहले जांच पड़ताल की जानी चाहिए थी, पहले ये जांच की जानी चाहिए थी कि जिन भी व्यक्तियों के नाम शामिल है या जो भी व्यक्ति इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल है उनके नाम सामने आए, उन पर कार्रवाई हो, इसके बाद डीजी को हटाया जाए। अब डीजी को एकदम से हटा दिया गया है, तो क्या नाम सामने आने की संभावना है? देखिए यही बात है मनीष जी, सवाल यही खड़ा होता है कि इसमें आरोपी एक नहीं हो सकता है। सुबोध कुमार जी को हटाया गया है तो सुबोध जी को हटाने के बाद में क्या यह जांच यहाँ से खत्म हो जाती है? और उसके बाद में तमाम इसमें सवाल खड़े होते हैं कि सुबोध जी को हटाने के बाद में एक तो पूरी तरीके से सरकार ये घेरे में आ रही है, तो घेरे में आने मतलब विपक्ष इसीलिए और हावी हो रहा है कि सुबोध जी को हटाने से एक व्यक्ति ऐसा है जो उसमें वो क्या हेरी फेरी करवा सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी नीट परीक्षा है, उसके बाद में धांधली हुई है,
तो एक व्यक्ति की हेराफेरी करने से इसमें इतनी बड़ी धांधली हो सकती है, क्योंकि इसके पीछे हो सकता है कि गैंग हो सकता है, गैंग जिस हिसाब से इसमें हेराफेरी कर रहा है, क्योंकि इसके पहले भी तमाम परीक्षाएं, अगर यूपी पुलिस की बात करें या और कई परीक्षाएं इस तरीके से उसमें धांधली हुई, मगर उसमें आज तक कोई ऐसा दोषी नहीं पाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तमाम दावे करते हैं, उन्होंने ये कहा है कि अभी जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा इनके ऊपर कार्रवाई होगी, उम्र कैद होगी। तो ये तो मनीष जी कहने की बात है, ये तो कब क्या होता है, जब दोषी पाएंगे तभी होगा ना। क्योंकि अगर कई लोगों ने जिस तरीके आरोप लगाया है कि जो सरकार इस समय चल रही, सरकार में ही भ्रष्टाचारी है, इसमें जो सत्ता पक्ष में नेता बैठे हुए हैं वही ऐसा कृत्य करवा रहे हैं, तो इसमें सरकार क्यों नहीं जांच करवाती है? जांच करवाने के बाद में इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो हो सकता है इसमें खुलासा हो जाए, क्योंकि इसमें विपक्ष के लोग भी हो सकते हैं, सत्ता पक्ष के भी हो सकते हैं, मगर दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा मनीष जी, जब तक इसकी जांच नहीं हो पाएगी। नहीं देखिए, यहाँ पर सीबीआई की जांच चल रही है। सरकार ने कहा कि हम इस पूरे मामले में पारदर्शिता के लिए और छात्र हितों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, इसलिए इस पूरी जांच की जो कमान है अब हम सीबीआई को सौंपते हैं। सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन सीबीआई के ऊपर भी जो गंभीर आरोप जैसे मध्य प्रदेश में लगे, मध्य प्रदेश यहाँ पर नर्सिंग जो कॉलेज है उनके घोटालों की जांच कर रही थी, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया कि सीबीआई के अधिकारियों पर भी ये आरोप लगे कि उन्होंने भी पैसे लेकर के एक कॉलेज से 10-10 लाख रुपए लेकर के उनको क्लीन चिट दे दी और सुटेबल बता दिया। वहां भी सीबीआई को जांच सौंपी गई है। इन दोनों संदर्भों में क्या सोचेंगे आप? क्या सीबीआई पारदर्शी तरीके से जांच करेगी? क्योंकि मध्य प्रदेश में सीबीआई पे आरोप लग चुके हैं। मनीष जी, मध्य प्रदेश की बात हो या और प्रदेश के, कई ऐसे, क्योंकि हमने भी जब से ये देखा है कि इस मार्केट में पत्रकारिता लाइन में आया तब से कई बार देखा है कि सीबीआई के ऊपर आरोप लगते आए हैं, मगर उसके बाद में जो सरकारें हैं, सरकार को ये चाहिए कि सीबीआई से हट के किसी दूसरे विभाग को ये तरीके की जांच है, क्योंकि सीबीआई में ऐसा थोड़ी नहीं सब दूध के धुले हुए, हम उस एजेंसी पे आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एक ऐसी एजेंसी है जो सबको मानना पड़ेगा, जो वो आदेश करेगी वो सबको मानना पड़ेगा, सही हो या गलत हो, तो उस पर आरोप हम नहीं लगा सकते हैं। मगर लोगों ने आरोप उस पर भी लगाया है, क्योंकि अभी इसके पहले भी कई इस तरीके घोटाले हुए हैं, कई इस तरीके के मामले आए हैं, उन पे लोगों ने हरदम आरोप लगाया है कि सीबीआई जो एजेंसी है हरदम ये जो भी आरोपी साबित करती है, जरूरी नहीं कि उनको आरोप सिद्ध ही करे हो या आरोपी वो सही साबित हो। इसमें भी कई तरीके के हेराफेरी के मामला, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो स्कूलों के मामले में, कॉलेज के मामले, हॉस्पिटल के मामले में कई बार इस तरीके से इनको भी आरोपी बनाया गया। मगर जो सीबीआई अगर सही से काम करे तो हो सकता है, क्योंकि सीबीआई पर हर व्यक्ति भरोसा करता है, चाहे कोर्ट की बात करें या पुलिस विभाग की बात करें या जो भी विभाग है। सीबीआई एक ऐसी एजेंसी है जो मामले को दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि ऐसी एजेंसी है कि जब कोई मामला कहीं से घटित नहीं होता है तो वो सीबीआई ही ऐसी एजेंसी है जो उसको पूरी तरीके जांच पड़ताल करके उसकी रिपोर्ट सबमिट होती है। तो ऐसे में सीबीआई के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, तो उसमें यही मनीष जी हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार को ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि जिस तरीके से भाई सीबीआई के ऊपर आरोप लग रहे हैं, सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, तमाम तरीके के ऐसे आरोप खड़े हो रहे हैं, तो इन पर जब तक कोई एक सोल्यूशन नहीं निकलेगा, इन पे कोई जिस तरीके जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है इनके नाम नहीं उजागर होंगे, तब तक इस तरीके से मामला आए दिन ऐसे बना रहेगा। रही शिक्षकों की, छात्रों की बात, तो छात्र हरदम हंगामे कर रहे हैं, उसके बाद में विपक्ष को मौका मिल गया, विपक्ष भी हंगामा कर रहा है, कहीं पुतला दहन कर रहा है, तो कहीं कमिश्नर को ज्ञापन दे रहा है, तो कहीं डीएम को ज्ञापन दे रहा है, तो कहीं राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहा है, मगर आज तक इसमें कोई ऐसी क्लियरिटी नहीं सामने आई है कि इसमें इतने भी इसके पहले चुनाव हुए हैं कि इनमें दोषी कौन है। मनीष जी, ऐसा कोई नाम उजागर नहीं हुआ है कि चाहे इसके पहले यूपी पुलिस की बात करें या नीट परीक्षा की बात करें या और कई परीक्षाएं इसके पहले हुई है और रद्द हुई है, क्योंकि छात्र है वो हंगामा करते रहते, थोड़ी देर हंगामा करने के बाद वो शांत हो जाते हैं और वो मामला जहां का हुआ था वहीं का मामला वो वहीं शांत हो जाता है। तो ऐसे में सरकार को कोई कड़े नियम लागू करने चाहिए, जिस तरीके जो भ्रष्टाचारी है इनके ऊपर ऐसे एक्शन लेना चाहिए कि एक नजीर बने और आइंदा इस तरीके से कोई हेराफेरी ना कर पाए। मनीष जी, देखिए, पिछले 5 साल का अगर रिकॉर्ड निकाला जाए तो पिछले 5 सालों में तमाम स्टेटों में, उत्तर प्रदेश भी शामिल है, मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है, 18 पेपर ऐसे हैं जो कैंसिल हुए हैं, जिनमें से नीट की परीक्षा भी है। आपने उत्तर प्रदेश पुलिस का भी जिक्र किया, लेकिन जो एंटी पेपर लीक जो लॉ लागू हुआ है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि चाहे यूपीएससी हो, चाहे नीट हो या बैंकिंग की कोई एग्जाम हो या तमाम तरह के जो एग्जाम होते हैं, आईबीपीएस के एग्जाम हो, इन तमाम एग्जाम को इस कानून के तहत लाया गया है और जिस भी संस्थान में वो पेपर लीक होगा या वहां पर धांधली की खबरें आएंगी तो उस संस्थान को यहाँ पर ब्लैक लिस्ट किए जाने का भी प्रावधान है।
जी, बिल्कुल मनीष जी, सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, वो बहुत अच्छे कार्य कर रही है। इनकी सराहना भी की जा सकती है। मगर उसके बाद में मनीष जी ये कह सकते हैं कि अगर इसमें जिस तरीके से कार्य कर रही है, जब तक पिछले खुलासे नहीं होंगे, तब तक इनके ऊपर आरोप लगते ही रहेंगे। भाई सरकार तो चाहती है कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार के ऊपर कोई इस तरीके से खिलाफ टिप्पणी ना कर पाए, जिस तरीके से हमारी छवि को सबकी धूमिल किया जाता है, हमारी छवि धूमिल ना हो। मगर होता ये है कि कोई ना कोई कमियां ऐसी और कोई ना कोई सवाल ऐसे होते हैं जो खड़े हो जाते हैं, वहां पे सरकार किसी न किसी घेरे में आ जाती है और सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं। जैसे इसमें नीट परीक्षा को लेकर अब इस तरीके से बवाल मचा हुआ, और कानपुर की बात करें तो कानपुर के नहीं पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। मामला कोर्ट पहुंच गया। उसके बाद में जो विपक्षी दल है वो आए दिन कहीं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, कहीं उनका पुतला दहन कर रहे हैं, कहीं जो एनटीए एजेंसी है उसका पुतला दहन कर रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि जब तक इसमें क्लियरिटी नहीं पाई जाएगी, तब तक इस तरीके से देश में हंगामा होता रहेगा और जो देश का भविष्य बनाने वाले बच्चे हैं वो हरदम दर-दर भटकते रहेंगे। जी। बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुनील जी। तो बता दें कि नेशनल टेस्ट एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा करवाए गए नीट परीक्षा में अनियमितता के खिलाफ में लगातार विपक्षी दल सरकार को घेरने में जुटी है। देश भर में नीट परीक्षा को लेकर एग्जाम रद्द किए जाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है, हंगामा किया है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी भी लगातार प्रदर्शन करती रही है। सभी की एक ही मांग है कि नीट परीक्षा रद्द होने के साथ साथ जो शिक्षा मंत्री है वो भी अपना इस्तीफा दे और सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी ले। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।